हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जो आपको 21 मई को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देंगे। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपको स्टॉक्स बताता हूं कि कल के लिए कौन से बेस्ट स्टॉक हैं, और उन स्टॉक्स में से जो मेरे रूल्स हैं उनके बाद जिन स्टॉक्स को आप फ़िल्टर कर देते हो उसमें आपको डेली काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो कल के लिए जो मैं स्टॉक्स बताने वाला हूँ, तो चलते हैं टर्मिनल के ऊपर आपको बताता हूँ, और टर्मिनल के ऊपर चल के आपको बताता हूँ मैं रूल्स, क्योंकि आपको पता ही है डेली नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, तो सभी के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि अगर मैं डेली रूल्स बता दूं कि रूल्स क्या हैं, किस तरीके से मैं मान लीजिए आपको कोई स्टॉक बताता हूं तो आपको करना क्या है उसके साथ। तो सबसे पहले अगर हम स्टॉक की बात करें तो हम पहले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो है हमारा हीरो मोटर्स। हीरो मोटर्स के अंदर आपको प्योरली इंट्राडे करना है, और यहाँ पर है हमारे पास सेल का सिग्नल। अब रूल क्या है, देखिए रूल बड़ा ही सिंपल है। आज हमारे पास आ गया है सेल का सिग्नल, यानी कि मार्केट आने वाले टाइम में इसकी नीचे जाएगी। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं डेली आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको दो एग्ज़ाम्पल देता हूँ रिसेंटली जो हमारे पास आए। यहाँ पर हमारे पास आया सेल सिग्नल। अब रूल ये है कि जिस दिन मैंने आपको बोला सेल करना है, ठीक है, या बोला आपको बाय करना है, तो अगले दिन भी मार्केट जो है वो मार्केट का गैप अप और गैप डाउन जो है वो उसी डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको बोला कि आप रिलायंस ऐड कर लीजिए, हीरो मोटर्स ऐड कर लीजिए, टाइटन ऐड कर लीजिए। अब हुआ ये कि उन तीनों स्टॉक के अंदर मैंने आपको बोला, तीनों को ही बोल दिया कि सेल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट दिन मार्केट क्या हुआ, तीनों के तीनों स्टॉक्स में मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो आप तीनों में से किसी भी स्टॉक में ट्रेड नहीं लेंगे। जिस भी स्टॉक में गैप डाउन ओपन हुआ है उसी स्टॉक के अंदर आप एंट्री लेंगे, और किस तरीके से एंट्री लेंगे वो भी आगे आपको बताता हूँ। अब आप ये समझ गए होंगे क्लियरली कि अगर मैंने आपको पहला स्टॉक बताया है हीरो मोटर्स, तो अपनी विश लिस्ट में कल के लिए हीरो मोटर्स ऐड कर लीजिए। सेल करना है, वेट कीजिए कल किस चीज़ के लिए, गैप डाउन के लिए, यानी कि नेगेटिव मार्केट के लिए हीरो मोटर्स की। जैसे ही मार्केट 9:15 पे खुलेगी, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो बिना सोचे समझे फटाफट से कर दीजिए सेल। स्टॉप लॉस की बात करूं, 2% स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं, 1.5 to 2% स्टॉप लॉस ले लीजिए जिस भी वैल्यू पे आप खरीद रहे हैं। टारगेट की बात करूं तो आप मिनिमम 3%, 1:1 भी जा सकते हैं, यानी कि 2% to 4% आप टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ये था सिंपल रूल। पहला स्टॉक है हमारा हीरो मोटर्स, जिसमें आपको करना है सेल। दूसरा जो स्टॉक है वो है हमारा आईटीसी। आईटीसी के अंदर जो आपको बाय करना है, राइट। अब अगर कल आईटीसी गैप अप ओपन होता है तो आपको आईटीसी बाय करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2%। जिस भी अमाउंट के ऊपर आप बाय कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल आप 200 रुपीज़ पे बाय कर रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस सीधा सीधा 2 रुपये का हो गया, और टारगेट आपका मिनिमम 2 रुपीज़, मैक्सिमम 4 रुपीज़ तक आप इसको ले सकते हो। 4 रुपीज़ शायद एक ही दिन के अंदर आपका अचीव ना भी हो, राइट। इसीलिए मैंने कहा स्टॉक टू स्टॉक भी डिपेंड करता है, किसी स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट होती है, किसी में कम होती है। तो मिनिमम 2 रुपीज़ का तो टारगेट आपको रखना ही रखना है, यानी कि 1:1 तो मेंटेन करना ही है कि 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस लेके आप 2 रुपये का टारगेट या 3 रुपये का टारगेट अचीव कीजिए। तो पहला स्टॉक था हमारा हीरो मोटर्स, दूसरा था हमारा आईटीसी। अब देखते हैं कि क्या कोई और है हमारी लिस्ट में कल के लिए। तो नहीं, कल के लिए हमारी लिस्ट में कोई नहीं है। अब 2 ही स्टॉक लेने हैं आपको, हीरो मोटर्स और आईटीसी, और दोनों के रूल मैंने आपको बता दिए हैं कि जिस भी डायरेक्शन में, यानी कि जो भी हमारे पास सिग्नल आया है, नेक्स्ट दिन उसी सिग्नल की डायरेक्शन के अंदर प्राइस अगर गैप अप या गैप डाउन होता है, आप उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मिला था हमें बाय सिग्नल, मगर नेक्स्ट दिन क्या हुआ, मार्केट तो गैप डाउन ओपन हुआ, राइट। मार्केट तो ऊपर जो इसका ओपनिंग प्राइस, जो इसका क्लोजिंग प्राइस था, उससे ऊपर मार्केट ओपन हुआ ही नहीं। जब मार्केट उससे ऊपर ओपन हुई ही नहीं, राइट, तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं था, और आपने लिया भी नहीं, और आप देखिए है पूरे दिन मार्केट सेल में ही रहा।
और आगे के लिए भूल जाइए, क्योंकि यहाँ तो डेली मैं आपको नए नए स्टॉक्स दूंगा, तो अगर नहीं पोजीशन बनी तो छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए मैंने आपको बोला सेल, राइट। अगर आप देखेंगे तो इसका क्लोजिंग जो है, इसका जो क्लोजिंग है वो क्या था, 174.05। देखिए इसका ओपनिंग क्या है, 175। तो यानी कि इसकी जो क्लोजिंग से नीचे ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ, तो आप कहीं पर भी इसको सेल करते तो आपको अच्छा खासा देखिए प्रॉफिट मिल सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, जो स्टॉक मैं आपको बताऊंगा, वो आप अगर ज़्यादा बड़े प्रॉफिट के लिए जाना चाहते हैं तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड के लिए भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बड़े टारगेट के लिए सोच रहे हैं तो आप उसको 1 से 2 दिन छोड़ भी सकते हैं, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिन सिग्नल्स के ऊपर मैं आपको एक कॉल दे रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको भी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी और MCX की फ्री लेवल सर्विस चाहिए तो आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप जाके देख सकते हैं कि कितने अच्छे वहाँ पर आपको लेवल्स मिलते हैं, और डेली जो है लोग कितने अच्छे अच्छे वहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं। आज का भी आप लेवल देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो कितना अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ है। और अगर मैं आपको आज के MCX के लेवल दिखाऊं तो ये भी आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और क्रूड का भी आपको लेवल यहाँ पर मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि क्रूड ने भी जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आज दिया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।